बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन उन्हें सच्चे ज्ञान की तलाश थी। हर कोई जीवन के अर्थ को समझना चाहता था, लेकिन उन्हें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। इसी बीच एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। वे अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास वह ज्ञान था जो जीवन की गहराइयों को उजागर कर सकता था। जैसे ही लोगों को उनके आने की खबर मिली, हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। संत के आगमन से पूरा गांव उत्साहित था। वे अपने सरल जीवन और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके विचारों में इतनी गहराई थी कि एक बार जो उन्हें सुनता, वह हमेशा के लिए बदल जाता। इसी दौरान पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत शक्तिशाली था लेकिन हमेशा बेचैन रहता था, संत के बारे में सुनता है। उसकी समस्या यह थी कि उसके पास धन, सेना और सत्ता तो थी, लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक दिन वह संत के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, सच्चा ज्ञान क्या है? क्या यह धन, शक्ति या किताबों में छिपा है? संत मुस्कुराए और राजा को एक खाली कटोरा दिया। फिर उन्होंने कहा, इसे पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने बहुत ध्यान से कटोरा पानी से भरा और धीरे धीरे चलते हुए संत के पास पहुंचा। जब राजा कटोरा लेकर वापस आया तो संत ने पूछा, रास्ते में क्या तुमने पक्षियों का चहकना सुना? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की खोज करोगे और मन को एकाग्र करोगे, तब तुम्हें बाहरी चीज़ें विचलित नहीं करेंगी। सच्चा ज्ञान ध्यान और आत्म संयम में है। राजा को यह सीख बहुत महत्वपूर्ण लगी, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ संदेह था। राजा ने कहा, क्या केवल ध्यान और आत्म संयम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? संत ने मुस्कुराकर उसे एक और परीक्षा दी। 3 दिन जंगल में अकेले जाकर ध्यान करो। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा जंगल में गया और ध्यान लगाने की कोशिश की। पहले दिन उसके मन में कई विचार आए, राज्य की चिंता, युद्ध की योजनाएं, धन और सुख सुविधाएं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जब तक मन में अस्थिरता है, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरे दिन जब राजा पूरी तरह से ध्यानमग्न था, तो उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। सच्चा ज्ञान बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। यह सोचकर उसका सारा संदेह समाप्त हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि धन, शक्ति और किताबें सिर्फ साधन हैं, लेकिन असली ज्ञान आत्म अनुशासन और ध्यान में है। राजा संत के पास लौटा और श्रद्धा से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान मन की शांति और एकाग्रता में है। अब मैं अपने राज्य में शिक्षा, ध्यान और शांति को बढ़ावा दूंगा। संत ने संतोष से राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। संत ने राजा को अंतिम सीख दी, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, यह एक यात्रा है। जब तक तुम सीखते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा विकसित होती रहेगी। राजा ने इस सीख को अपनाया और अपने राज्य को एक न्यायप्रिय और विद्वान शासक के रूप में चलाने लगा। ध्यान, आत्मसंयम और अनुशासन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाहरी चीज़ों में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर झांक कर ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। सच्चा ज्ञान पाने के लिए मन की स्थिरता और आत्म अनुशासन आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों या बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि ध्यान, आत्मसंयम और अपने भीतर झांकने से मिलती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है।